सुना, वो अमरता को प्राप्त हो गए, अमर हो गए, उनका कार्य सिद्धि हो गया। उन्हीं के साथ एक कथा सुनाई गई, सती मैया। समझे माता, भोले बाबा के साथ ही कथा सुनाई गई रहा। लेकिन भोले बाबा ध्यान लगा के मस्त बढ़िया कथा सुन रहे थे, तो उनको ज्ञान पैदा हो गया, समझने की चेतना आ गई। और सती मैया बैठ के उनके जीव नहीं लाग, जब जीव नहीं लाग उनका इसी वैसी ताम झांक बना, कतने जने कथा सुने आ रहे, कतने यहाँ गण बैठिए, कतने बाबा बैठिए, सती मैया यहाँ सब व्याख्या की। और यहाँ देखी जब चली, रास्ते में राम मिल गए महाराज, रास्ते में राम मिल गए। भोले बाबा ने प्रणाम किया, जय कि प्रणाम करो, ये ब्रह्म है, परमात्मा है। पुरखे कहीं महाराज मेहरू आते, अरे पुरखे की बात मानती तब वो भला हो जाता है बच्चा, पुरखों की बात न मानी, मतलब भोले बाबों की बात न मानी में ध्यान लगा लें, देवी है ना, ध्यान लगाई। जब ध्यान लगाई तो किनारे ये तो दशरथ की लड़का है, राजा दशरथ के लड़का है, मेहरुआ खातिर घूम रहे जंगल जंगल, और ये बता रहे ब्रह्मा, इनके प्रणाम करो। अब कुछ नहीं कहेंगे, चल पड़े। भोले बाबा ने देखा इनको शंका बन गई, कोई शंका हुई देगा, कह देवी थी शंका हुई गई, नहीं शंका नहीं, कहीं जाओ फिर से मिल जाओ, जाओ परीक्षा ले आ जाके दे तो ले को आए। चली आई सती मैया फिर से महाराज, फिर आ गई वापस, रास्ते बैठ गई कि सीता मैया भेष बना के महाराज। जब सीता माई का भेष बना के बैठ गई कि राम है ये, ढूंढत ढूंढत उबे करिए, हम चलो यही बैठ गए। अब वो सीता मैया भेष बना के बैठ गई। उनका क्या पता कि तुम अग्नि मां करो निवासा, जब लग करो निशाचर नासा। हुआ तो सुनियोजित तरीका चल रहा है, डायरेक्टर और राम खुद है, पूरी पिक्चर के राम है, डायरेक्टर है महाराज, कोई हीरो नहीं है, उन्हीं डायरेक्टर है पूरी पिक्चर के, उन्हीं पूरी पिक्चरें लिखी है, और उन्हीं वही के पात्र है, और उन्हीं का दो भरमावे महाराज। अब सीता मैया बन के बैठ गई, सती मैया जब रास्ते में बैठ गई, राम लक्ष्मण जब उधर से आए तो उनको आंखों से सीता दिखी ही नहीं, सती मैया दिखी। तो मालूम का कहीं कहाँ ब्रश के तू, भोले बाबा कहाँ, अकेले ही जंगल में क्या कर रहे हो माता? पहले जमाना ना अकेले अकेले बिटिया बहन महतरिया बहुरिया को मिल जात रही, तो गाँव गली बने हो तो पूछ बैठत रही, अकेले क्या कर रही हो? यही बने अकेले दुकेले नहीं घूमत रहा कि अपने फलाने में लिए पूछ ले है, दादा में लिए पूछ ले है। अब को बहुत डराते नहीं बाबा, कि हमारा बाप नहीं पूछे तुमको हुआ था, हम कहाँ घूम रहे, चाहे जहाँ घूमी। अब की तरह जवाब में नहीं देते, काम ही खत्म, ये कुछ पूछते नहीं, चाहे तुम जौन करो, महामलिचपन करो तब तो ऐसे आठी कर ले है, बस ज्यादा ज्यादा फोटो भले का खींच लिए है ना, बस और कुछ न करी है। ये जमाना हो गया। जब कहीं कहा बोले बाबा, तब देवी जी ने कहा अरे ये तो सही में ब्रह्म है। संकोच हुआ हृदय में, दुख हुआ हृदय में, लौट पड़ी। जब लौट पड़ी मारा भोले बाबा के पास गई, भोले बाबा ने कहा परीक्षा लिया, झूठ बोल दिया मातरिया, अपने पुरखा के झूठ बोल दिए। कहा कही कछ न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। इन जो तरह तुम प्रणाम किए ना, बस वही तरह प्रणाम करके हम चले आए, कुछ नहीं हमने परीक्षा लिया। ठीक है कोई बात नहीं। अब जलपान लेके जब सती मैया भोले बाबा के पास आई ना, तब तक भी अपन पूरा सर्किट तैयार कर चुके रहे। तब शंकर देखे धर ध्यान लगा के देखा भोलेनाथ ने, तो कहा देखी अरे दादा के लिए कान पकड़ो के लिए तो माँ मातारी बन गए। सीता मैया का रूप ले ली, सीता मैया उनके परमात्मा है भोलेनाथ के, और राम माई सीता और प्रभु श्री राम और सदगुरु माता तो सदगुरु भगवान, भगवान भोलेनाथ के गुरु है राम, उन्होंने सदगुरु माना है राम को, तो उनकी धर्म पत्नी जो सीता है वो उनकी सदगुरु माता है। भोलेनाथ ने कहा अरे इसने तो हमारे सदगुरु माता का रूप ले लिया, माँ का रूप ले लिया। जब सामने आगे बाएं बैठी, मेरा जो बाएं बैठे माता लिए ना, अब जब बाएं बैठी वहां घूम गए इसे। सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, माता के सामने बैठा जाता है।
आमने सामने अगर बैठे हैं समझ लो माता और पुत्र बैठे हैं, जैसे घूम गए सती मैया समझ गई कि भोले बाबा हमारा सब चरित्र जान गए, इनके कुछ छुपाना है। अब ये हमको सम्मान नहीं देने नारी का, अब हमको माँ का दर्जा मिलेगा, अब कैलाश में रहने से कोई फायदा नहीं। तभी वो एक प्रयोजन हुआ यज्ञ का। माता सती ने दबाव बनाया भोलेनाथ का हमें जाना होगा। बैर था दक्ष से और शिव से बैर था, शिव का वहां भाग नहीं मिला। ये जो कुंड की 3 परिधि है ना जिनमें सब लोग हवन कर रहे हो स्वाहा स्वाहा, ये यज्ञ भगवान है ना, यज्ञ भगवान की जो 3 रेखाएं होती ना, एक ऊपर वाली परिधि, फिर बीच वाली, फिर नीचे वाली। तो नीचे वाली में तम शिव है, रज तम और सत। ऊपर वाली सत भगवान विष्णु, बीच वाली भगवान ब्रह्मा, नीचे वाली परिधि भगवान शिव। 3 परिधियां इसीलिए बनती, रज तम सत 3 प्रधान देवता है। ये तीनों भाग बैठ करके तब आहुति साक्षी लेके यज्ञ कुंड में डालते हैं। महाराज दक्ष ने कहा किया एक परिधि ही नहीं बनाया, 2 बनाई। विष्णु का भाग दिया, ब्रह्मा का भाग दिया, शिव को भागे नहीं दिया। कहा वो अघोरी है, दमाद आ रहे ना जो अपने से जुड़ जाते हैं, वो नीकम लागत मातरिया है ना। घर के बिटिया हमेशा गुरागनी हो तो ना, वो चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे कलेक्टर बन जाए, चाहे वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन जो ज्यादा ज्ञान देंगे चुप रह, ये कहीं घूमत नहीं पहली बने अब ज्ञानी बने गए की तरह होते ना। और बाहर के चाहे कचरे हुए उनका मन सजा के रखा था। ये जीवन है, दूर के ढोल सुहावन, घर के नहीं, ये जीवन कहा गया। स्वामी कह रहे अब माता सती वहां पहुंच गई, बैर था शिव से, वही बहाना बना लिया। देखा जाके ये गुप्त कुंड में तो हमारे पति का भागे नहीं, जाके पिता से लड़ बैठी, तुमने अपमान किया हमारे पति का। अरे उन्हें ना बुलाते कोई बात नहीं, नहीं निमंत्रण देना था कोई बात नहीं, लेकिन जो परंपरा है कहीं पूजा पाठ होता तो 3 हिस्सा लगाए जाते अलग अलग, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के नियम होते हैं। आपने ऐसा नहीं किया, नियम नहीं पूरा किया, तुम्हारी यज्ञ विध्वंस हो गई। मैं इसी यज्ञ कुंड में अपना शरीर दहा रही हूँ। तुरंत उन्होंने कृत्या का वाहन किया, सतीत्व पद का स्थापन किया, तुरंत शरीर में आग लगी और खड़े खड़े वही शरीर पूरा भस्म हो गया। कहने का तात्पर्य माता सती को क्यों शरीर जलाना पड़ा? अपने पति से बैर करके, उनसे झूठ बोल के, मिथ्या वचन बोल के। तो कभी पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पति के साथ कपट नहीं करना चाहिए। जो उनका आदेश हो वही सर आंखों पे होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे श्रृंगार हैं, वो हमारा जीवन आधार है। पति कितना भी भ्रष्ट हो, कितना भी नष्ट हो, कितना भी कुमार्गी हो, अगर नारी अपने धर्म पे आ जाए, महाराज समझो बच्चा लोग, नारी अगर अपने धर्म पे आ जाए कि हमको इन्हें मार्ग पे खड़े करना है तो ज्यादा समय नहीं लगता है। महाराज जालंधर की धर्म पत्नी जो दैत्य राज रहे, राक्षसों के राजा रहे, उनकी रानी का नाम था वृंदा, जो तुलसी बन गई। भगवान श्री हरि नारायण का आलिंगन किया। स्वामी कहते हैं भगवान ये सब कर्म की प्रधानता है, तुम्हारे कर्म कितने सुंदर हैं। कथा सुने विश्वास करी गए, इसीलिए स्वामी ने कहा प्यारे कथाएं सदा विश्वास करके सुनना चाहिए, अन्यथा कथा सुनने नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा समय भी नष्ट हुआ और तुम्हारा मन भी नहीं लग रहा, तो समय घर में देते, कुछ कामे धाम करते महाराज, दोनों चले गए, माये मिले निरामे मिले, है ना। तो इसलिए कथाओं में जाया जाए तो जब तक मन लगे, चित्त लगे, तभी तक कथा सुनना चाहिए। ये नहीं कि कथा 4 घंटा चलेगी, 3 घंटा चलेगी, तो हम 3 घंटा कथा सुनेंगे ना, 3 मिनट पर्याप्त है। एक कोई हमारे लायक हमको शब्द मिल गया, हमने उसी शब्द को पकड़ लिया, हमारा जीवन सुधर गया। स्वामी कह रहे भगवान कथा सुने विश्वास करी गए, कार्यजम शुभ सरते ही, जानी पर तम सर्व महिहा, ईश्वरम दूसर नहीं, करत बासा मोह मामन, धर्म के घर रहत ही, जानु मन पर प्रीति अपने, नरक ही बासा रहे।
हरत फांसी कठिन भ्रम की, संत सम आपी कहे। दीन जन दे रहो कैसे संसार में प्यारे, कैसे रहना है संसार में। दीन जन दे लीन हरि दे। जो संसार के नरमानो है ना, इनसे दीनता से रहो। तुम बड़े राजा ठाकुर हो गए, तुम बड़े आदमी बन गए, तुम्हारे पास पैसा रुपया गाड़ी मोटर सब हो गया, तो क्या बन जाओगे? दैत्य बन जाओगे, सबको मार डालोगे, जीने नहीं दोगे किसी को, रहने नहीं दोगे किसी को। अब तुम्हें भी मिटाने वाला भी कोई पैदा होगा प्यारे। क्योंकि आह जो अंदर दिल से आह निकलती है ना, भगवान अब तुम ही जानो। गरीब दुखिया कुछ नहीं कर सकत महाराज, लेकिन जब अंदर से आह निकल ना भगवान के लिए कि भगवान अब इनका तुम ही जानो, तो फिर भगवान ने रूप धारण करके महाराज बड़े बड़े सुरमाओं को मिटा दिया। मारी कर दे करी छीने डारा, तापीरी भक्तन का बैठारा। अगर कोई दीन जन दुखी जनों को कोई सताता है ना, तो परमात्मा उसे कभी छोड़ता नहीं है। यही धर्म है, ये ईश्वर ने कहा। इसलिए साहब कह रहे हैं कि दीन जन ते लीन हरि ते, ताहि प्रण सुख मानहि। तुम्हारे प्रण को परमात्मा मानेगा, तुम्हें सुखी बता देगा। अगर तुम परमात्मा का ये प्रण पूरा करोगे, कौन सा प्रण है? दीन जन ते लीन हरि ते। हम संसार में दीनता के साथ रहेंगे। हम चाहे गरीब दुखिया हो, हम चाहे सेठ साहूकार हो, हम चाहे राजा गरीब हो, लेकिन कोई हमारे पास आएगा तो हम इंसानियत से बात करेंगे, प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बात करेंगे। लड़ना झगड़ना हमको नहीं आता है महाराज। ये जीवन हो जाए, इसको कहते हैं दीन जन ते लीन हरि ते, ताहि प्रण सुख मानहि। जग जीवन दासम ताहि कहिहा, सबहु नहीं बिसरामहि। और जिन्होंने संसार बनाया, जहान बनाया, सब बनाया, तुम्हें भी बनाया, सबको बनाया, उसे कभी मत भूलना। कबहु नहीं बिसरामहि। सुमन नप कन्या कहा, गापित कहे सदाय। जानू हरित ही निकट ही, प्रहत सो आहे सहाय। सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। जो जो विनय ठाढ़ी मन ध्याना, त्यों त्यों मासी चली जात शिराना। निस्वासर बीते ओ मासा, अधिक अधिक प्रीति विश्वासा। क्या हुआ? दिन बीतने लगे महाराज। दिन बीतने के बाद महीना बीतने लगे। बीते बरस जानू दिन चारी। साल बीत गए महाराज। सुलच्छा कन्या को एक पैर पे खड़ी होकर भजन करते हुए, न कुछ खाना, न कुछ पीना, न कुछ सोना, न जागना, न चलना, न फिरना, न उठना, न बैठना, केवल खड़े रहना। दोनों हाथ जोड़ के दुई कर जोड़ पांव एक ठाड़ी। प्रीति दिनों दिन लागी बाढ़ी। रोज रोज का प्रेम बढ़ रहा है, तपस्या पवित्र होती जा रही। बीते बरस जानू दिन चारी। 4 दिन मालूम दे रहा बीत गए और बरस बीत गए महाराज। उसको ऐसी आनंद मूर्ति बनी है, मालूम दे रहा अभी अभी तपस्या प्रारंभ किया। इतनी चेतना और इतनी जागृति है शरीर में। काहे के लिए? हमारे माता पिता के शब्द पूरे हो जाए, हमारे माता पिता दुखी ना हो। बीते बरस जानू दिन चारी, अस कन्या मन रहे बिचारी। ताहि के दुख संकट नहीं कोई, ताहि के दुख संकट नहीं होई। जो दीर्घ नाम भजे मन कोई। स्वामी उदाहरण दे दिए। तुम क्यों चिंता करते हो उनकी चिंता करने वाला कोई बैठा है। ताहि का सुख दुख। स्वामी कह रहे बहुत बड़ी बात कहती है स्वामी ने। जो हम कहते हैं ना उनका ध्यान दे रहे हो, उनका ध्यान दे रहे हो, परमात्मा कह रहा तुम किसी का ध्यान न दो, तुम आपन ध्यान दो केवल महाराज। हमका कैसे चले चाहिए, हमका का खाए चाहिए, हमका की कह खाए चाहिए, वो हमका की कह ना खाए चाहिए, हमका कैसे खाए चाहिए, वो हमका कैसे ना खाए चाहिए।
अब यह सब भूल जान गए महाराज, है ना। जैसे पाए तैसे खाएं, जहां पाए तहां खाएं, और जी के पाए ती के खाएं। अब ये होगा हमारा पेट भरे थे, बस पशु हो गए ना, मानव नहीं रह गए, पशु हो गए, पेट भरे थे। पहले मैंने बहाना बना देते रहे खाए के लिए, है ना, लेकिन जगह टाल दिए रहे। ये जीवन था हमारा। जो बीमारियां बढ़ती जा रही है ना, वायरस वाली बीमारी, है ना, वो इसीलिए केवल आहार अपवित्र हो गया, भोजन अपवित्र है। हर प्राणी का भोजन अपवित्र है, कोई सिद्धांतिक आहार नहीं है, ये जीवन हो गया। ताही का दुख संकट नहीं को होई, जो दीर्घ नाम भजे माने कोई। अगर दृढ़ होकर के कोई नाम भजन करता है तो उसे कभी दुख और संकट नहीं आता है महाराज। भक्ति प्रीति असी रही भवानी, केहू के मन की केहू न जानी। जो बसी पुरुष जानी मन करई, हरि बल नाम अंत निसरई। ठाढ़ी रही जो मासेगा, 12 वर्ष त्यों बीती। दिन बीत गए, महीना बीत गए, चलते चलते क्या हुआ, 12 वर्ष, 12 वाले 12 साल बीत गए महाराज। ठाढ़ी रही जो मासेगा, 12 वर्ष त्यों बीती। एक कर ठाढ़ी हुए, आदि अंत सो प्रीति सत्य गुरु। जग जीवन साहिब की जय, तब साधी वै ऋषि कै जागी। बोलो श्री सुरक्षा कन्या की जय। इसे बल कहते हैं, इसे बल कलुषेष स्थाहा, जो स्थापित होकर दृढ़ होकर के अपने पौरुष मतलब अपने विचारों को, किसी महापुरुष के दिए हुए आदेश को बलि करके अगर दृढ़ हो जाता है तो उसका हर कार्य पूरा हो सकता है। वो कार्य कोई भी हो महाराज, जो कार्य कोई नहीं कर सकता था वो कार्य किया सुरक्षा कन्या ने। भगवान ब्रह्मा के पुत्र महाराज सुरेश मुनि की समाधि को जागृत कर दिया। निर्गुण की समाधि टूट गई महाराज, सगुण के आगे, क्योंकि सगुण ने निर्गुण को पाला है महाराज। परम ब्रह्म परमात्मा भी जसोदा मैया की गोदी में खेलने आ गए। उन्होंने देखा नहीं ना कभी कैसी होती है मैया, है ना। हम मैया के पास रहते महाराज तो नहीं जानते कौन होती मैया। कोई वहां शेष सैया बैठे रहा, भगवान है ना, सब खून का माला चढ़ावत है, खून चढ़ावत है, सब व्यवहार में रहता, लेकिन ममता नहीं देखा उन्होंने कभी। ममता क्या होती है, वात्सल्यता किसे कहते हैं, ये जाना नहीं कभी। आ गए मां की गोदी में, है ना, आ गए कहां, कान्हा बनके जसोदा माई की गोदी में। ब्रह्मा मुनि जही ध्यान लगावे, समझो मत, ब्रह्मा मुनि जही ध्यान लगावे, और ताहि जसोदा गोद खिलावे। कौन होंगी जसोदा, विचार करो, कौन होंगी जसोदा। जिनके बड़े बड़े ऋषि मुनि ध्यान लगा रहे हैं, उनको जसोदा मैया अपनी गोदी में खिला रही। जिनके स्पर्श के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते हैं, उनको माई जसोदा उबटन लगाती माई, है ना, तेल लगा रही, मालिश कर रही, उनको नहला रही है, उन्हें वस्त्र श्रृंगार करा रही है। समझने की आवश्यकता है भगवान, कौन होंगी जसोदा। हम भी ऐसे सत्कर्म करें, कभी हमें भी अवसर आएगा जसोदा बनने का, कभी हमें भी अवसर आएगा दशरथ बनने का। ये नर्सरी है प्यारी, ये कलयुग कर्म भूमि है। यही तैयार की जाती है सीता, यही तैयार होते हैं राम, यही तैयार होते हैं कान्हा, यही तैयार होते हैं बलदाऊ जी, यही तैयार होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ये कर्म भूमि है, ये साधुओं ने कहा, वेदों ने गाया है भगवान। वहां तो केवल होटल है, कमा के यहां से ले जाओगे, जब तक पुण्य वहां रहेगा तब तक स्वर्ग में रहोगे। जिस दिन तुम्हारे खाते में पुण्य खत्म, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, ये वेद कहते हैं। जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, जब तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे, जिस प्रकार जेब में रुपया खत्म हो जाता है तो होटल वाले बैग निकाल के बाहर रख देते हैं, चलो निकलो बाहर। जब तक जमा करते रहोगे रुपए तब तक होटल में कमरा
बनेगा। रुपया खत्म, बैग बाहर। उसी तरह पुण्य खत्म, स्वर्ग से धरती पे फेंक दिए जाओगे महाराज। इसीलिए हमारे सद्गुरु ने कहा, जब जीवन दास सिंहासन ना चाहे, चाहे नर्क की बास, हमें सदा नर्क की बास चाहिए। हमें अपने ऊपर कमांड है, हमें अपने ऊपर विश्वास है। हम साधना करके यही वैकुंठ बनाएंगे। जगजीवन दास सिंहासन ना चाहे, चाहे नर्क की बास, नरक मां वैकुंठ है, एक नाम की आस। एक नाम को पकड़ के चलो, यही वैकुंठ बनेगा प्यारे। कब बनेगा? हर जोते हरिका भजे, सत्य के दाना खाए। मुंह के अंदर जो दाना जाए ना मतरिया, वो हमेशा मेहनत का, पुरिका हो चाहे लड़का हो चाहे मेहनत करके लावे तो लियो और भगा दियो घर से। रुपया समेत फेंक आओ पहले, तब घरे आयो तो तुमका हम मानम। रुपया फेंक आओ, आज ये रुपया लाज रहा मतरिया, काल हमारे लड़का से भी आ गई है ना, हमारा बिटिया सबसे भी आ गई है। उनके दिमाग में काम करिए, हमका करज क्या चाहिए। अगर गलत दाना पेट में गया महाराज, गलत दाना पेट में गया, भीष्म पितामह के उनके बुद्धि न काम की इस महाराज। हमारे घर के बड़ी बहू रानी हमारे सभा में नंगी नचाई जा रही, हमारा दिमाग ने काम कर रहा, हम करी का। आप बताओ, महाभारत में हुई मतरिया, तब भी हुई ना महाभारत है। महाराज भीष्म जहां बैठे थे, द्रोणाचार्य जहां बैठे थे, युधिष्ठिर की धर्मपत्नी पांचाली, महारानी द्रौपदी, पांडव और कुरु, पांडव और कौरव दोनों घर की सबसे बड़ी बहुरानी थी, सबसे बड़ी बहुरानी। और राज दरबार में घरे परिवार नहीं रहा महाराज, वजीरों रहा थे, नौकरों रहा थे, सिपाहियों रहा थे, दूसरे देश के राजाओं रहा थे, पूरा गांव समाज इलाका सब बैठा है। तो घर की बड़ी बहू नंगी की जाएगी, महाभारत नहीं होगा तो होगा क्या महाराज? हो गया महाभारत। भीष्म पितामह नहीं बोल पाए, गंगा के पुत्र थे। अगर भीष्म पितामह ने कहा होता छोड़ो इसे, कोई छुएगा नहीं, अगर किसी ने इसका स्पर्श किया तो पहले हमसे युद्ध करे, तो भीष्म पितामह से कोई युद्ध नहीं करता महाराज, क्योंकि भीष्म से कोई जीतने वाला नहीं था। परम वीर थे महाराज भीष्म पितामह, कोई नहीं उनसे जीत सकता था। उस घर की बड़ी बहू रानी की इज्जत बसती है ना, और उसके हृदय में उन भीष्म पितामह के लिए सम्मान बढ़ता। चलो कहूं तो बोला महाराज, कहूं तो बोला, लेकिन कोई ना बोला महाराज, कोई ना बोला। दानवीर महाराज कर्ण नहीं बोले, परम सबके गुरु महाराज द्रोणाचार्य नहीं बोले, सबको दिशा देने वाले कृपाचार्य नहीं बोले, सब मारे गए, सब मारे गए। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, कृपाचार्य मारे गए, दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण मारे गए, और स्वयं भीष्म पितामह मारे गए। सब कुकुर की मौत मारे गए महाराज। ऐसे सभा में उनके चेला मार दिए महाराज। आप बताओ, द्रोणाचार्य के चेला है अर्जुन, अपने गुरुए को मार देन पाए जब वो गुरु पथ भ्रष्ट हो गए। इसीलिए धर्म कहता है प्यारे, जब रास्ते से कोई भ्रष्ट हो जाए तो उसे मार देने में कोई अपराध नहीं लगता, वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए भगवान हमें रास्ते पे चलना होगा। हमें अपने जीवन को अगर श्रृंगारित करना है तो हमें समझना होगा, थोड़े समय के आनंद के लिए हम अपना रास्ता भूल जाएं, पेट केवल भरने के लिए महाराज हम कोई विचार ना करें कि हमने किसका छीन लिया, हमने किसका चुरा लिया, हम किसका हड़प लिए। ये जीवन नहीं है, अन्यथा आगे का तुम्हारा समय तुम्हारे बाल बच्चों का बिगड़ जाएगा। बुजुर्गों ने कहा ना, बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। जब आप मेहनत करोगे तो खेती बनेगी, पुण्य धर्म करोगे तो बाल बच्चे बनेंगे, अन्यथा सब बिगड़ जाएगा महाराज। बप्पा बिगड़ गए, रावण बिगड़ गए महाराज, रावण बिगड़ गए, पूरा खानदान बिगड़ गया महाराज, सब खत्म। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और तही रावण घर दिया न बाती। एक मेहरुआ आग लगाई महाराज उनकी चिता में। अब बताओ, रावण का आग लगाने वाला कौन न बचा। तो कहने का प्यारे, उनकी लंका सोने की थी, हमारा तो घरों नहीं सोने के रहे। हमारे घरों में तो सोना तो नहीं खुश भवा, हमारा तो माटी के मकान है,
वे के तो लंका सोने के रही पूरी आपन घर नहीं जीमा उनके गांव गली सब राहत रहे नौकर चाकर सब पूरी लंका सोने के रही महाराज उनके गांव गली के मन सोने के मकान में राहत रहे रावण के महल थोड़ी सोने के रहा लंका पूरा सोने के रही प्रजा पालो सब सोने के मकान में राहत रहे लेकिन समय आया एक बानर आकर के है ना ऐसे लगा दिया आग खुश हो गया सब बन के राख हो गया काम खत्म ऐसे देखा कि ना खिलते कुछ बिगाड़ नहीं पाए महाराज गरल सुधा रिपु करे निताई जब परमात्मा प्रसन्न होता है गरल माने विष सुधा नाम अमृत हो जाता है रिपु मिताई दुश्मन मित्रता करने लगता है गोपद सिंधु जो समुद्र है ना गऊ के खुर भर हो जाता है लेकिन यही जब उल्टा होता है तो अमृत विष हो जाता है मित्र दुश्मन हो जाता है अपना परिवार ही दुश्मन हो जाएगा छोटी से नहीं नहरिया छोटी से दिक्कत मेरे लिए बहुत बड़ी आफत बन जाएगी यही होता है जब वो क्रोधी होता है जब परमात्मा की निगाहें टेढ़ी होती है इसलिए जीवन आधार नहीं है भगवान हमें कैसे जीना है ये हमें समझना होगा जी जाना सोई भयो अजाना जो जान गया है वो अनजान बन के रहना चाहता है और जो नहीं जाना चिल्ला वही रहा जी जाना सोई भयो अजाना तब कही कौन सुनावे ज्ञाना मुनि विषराय दीन मन ध्याना जब कन्या ते पूछे ध्याना महारानी शाकित की कन्या सुलक्षा से महाराज सुरवेश मुनि पूछ रहे कन्या तुम कौन हो कहां से आई हो तुम्हारा नाम क्या है प्रयोजन क्या है कहते जानी पारे तुम सरब मन की मुनि ही मन जानत आहे कहत जाही ज्ञान ते ही सम भेद नहीं आपन कहे मन राहे उहुआ कही उनते नहीं कछु जानत आहे मनम कामस अंत नाही तेहि में रहत हो अपनी बात बता रहे महाराज सुरेश मुनि अपनी बात कन्या से बता रहे ये कामस नाम जंगल है मैं यही रहता हूँ नाम नजर हमारे जीवन का आधार है और हम कुछ नहीं करेंगे कामस जंगल से बाहर हम कभी नहीं जाएंगे क्योंकि पति स्वीकार करने आई है ना कन्या तो अपने भाव बता रहे हम ऐसा करेंगे काहे वाहन पे कन्या तेरी नाम भजनम चाहते हो उद्यान यही का अंत नाही कारणम काहे रहो जाऊ तहना मातु पितु जहाँ हनुमने जो सुख चाहो महाराज सुरवेश मुनि कह रहे कन्या अगर अपने शरीर का सुख चाहती हो तन और मन का तो जाओ जहां तुम्हारे माता पिता हैं जाओ तहां मातु पितु जहां तन मन जो सुख चाहो यहाँ दुख सुख नाही भजन में सदैव दुख है प्यारे साधना में सदैव दुख है ये आज नहीं सतयुग काल से होता आया है ना लेकिन अंदर सुख है शरीर पीड़ा जरूर झेलता है लेकिन वो प्राणी उस पीड़ा में भी अपार सुखी रहता है हमारा परम सुखी रहता है क्योंकि उसके अंदर निर्मलता है साहब कह रहे यहाँ दुख में सुख नाही काह इहि तुम तन दहो काह कारी यहाँ हो तुम्हें की ग्रह का चलो एक बार अपने मुंह से तो बोलो महाराज सुरेश मुनि कह रहे हैं लेकिन वो अब भी ध्यान समाधि में लीन है इनकी समाधि टूट गई कन्या की समाधि अब भी लगी है महाराज इसे कहते हैं परम प्रेमा लक्षणा भक्ति मांगना नहीं पड़ता है महाराज बिना मांगे सब मिलता है
है ना मतलब? जैसे लड़का नन्हा भरे खुद ना माताली बिना मांगे सब देते हैं, बिना मांगे लड़का नहावे, बिना मांगे कपड़ा पहनावे, बिना मांगे खवावे, है ना, सब करते ना। उसी तरह परमात्मा अपने भगत का बिना मांगे सब करता है, बस तुम उससे गुण धारण कर लो, वैसे हो जाओ। ठाढ़ी यहाँ हो तुम, कहो कि ग्रह का चलो, करो इच्छा पूर्णम जो, साध्य कहा नहीं भाते हूँ। हम अपने सदगुरु की इसी फिदा पर कुर्बान है भगवान। हमारा सदगुरु ऐसे ऐसे शब्दों से, अपने शब्दों से सजा देता है, जैसे कहते हैं ना माया का जाल फेंक के लोग माया में खींच लेते हैं। हमारा सदगुरु अपने ज्ञान से ऐसे शब्दों को बुनता है ना, जो उसके शब्दों में चला जाता है, वो कभी संसार में नहीं विचरण कर सकता, संसार उसे कभी त्रसित नहीं कर सकता, संसार उसे कभी दुखी नहीं कर सकता। जो स्वामी जगजीवनदास जी महाराज के सत्चरणों में सदा समर्पित है। स्वामी कह रहे करो इच्छा पूर्णम जो, साध्य कहा नहीं भाते हूँ। क्यों इच्छा हो तोरे, आही तो ही कानू। ध्यान मन धरि हरि चरण, कमल शब्द ते ही ते पुकारऊं। जगजीवन दास जी श्वास करि गए, सदा सब ते ही वारूं। आहे ध्यान मोहि चरण का, कहते कहो पुकारी। जो चाहो मन साथे, पूजो आस तुम्हारी सतगुरु जगजीवन साहिब की जय। पूजो आस तुम्हारी, जो अस जस कहे मोहि सुनावे, सो तस कहो पुकारी। जो मैं शब्द सुनि पावे हूँ, कन्या हरस भई मन माही। आंखें खोल दिया कन्या सुलक्षा ने, प्रसन्न हो गई अंदर से और कह क्या रही है, बहुत बड़ी बात कह दिया कन्या ने। उसने परमात्मा की प्रशंसा नहीं किया, भगवान को धन्यवाद नहीं दिया, नारायण वस्तु परमात्मा को कभी याद नहीं। क्या कह रही है, कन्या हरस भई मन माही। वचन मातु पितु में कह नाही। उपदेश दे दिया, ऐ प्यारे संसार जनमानस, कभी माता पिता के वचन मत मिटाना। ये इतना बड़ा कार्य हमने अपने दम पे नहीं किया, हमने केवल माता पिता के वचन का पालन किया। उस पालन के प्रभाव से ये कार्य हो गया, हमारे कार्य से नहीं हुआ। ये कन्या कह रही है, कन्या हरस भई मन माही। वचन मातु पितु में तय नाही। लेकिन बिना मांगे सब मिला, लेकिन फिर भी कन्या मांगने जा रही है, क्योंकि माता पिता ने कहा था उन्हें वर मांगना अपने पति के रूप में स्वीकार करने के लिए। अन्न पानी तज की हो सेवकाई, अब मुनि मन मोहि हो सहाय। हमने अन्न पानी सब त्याग कर दिया, आपकी तपस्या किया है भगवान, हम आपसे वर मांगते हैं, अगर आप हम पे प्रसन्न हो। महाराज सुरेश मुनि कहते हैं अवश्य हम आपको वर देंगे, आप मांगो, क्या मांगते हो। जो मैं कहो कर जोरी कहे, सो सुनी मान हो बात। कहो वाह बचन में कहा, जो मातु औतात सत्य गुरु जगजीवन साहिब की जय। और माता पिता के कहे हुए वचन कहते कन्या सुलक्षा ने महाराज सुरेश मुनि से वर के रूप में अपने को प्रधान स्वीकार कर लिया, पति के रूप में वरदान ले लिया महाराज सुरेश मुनि से। हम आपको अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं, जाओ। कन्या सुलक्षा पूछ रही है, ऐ महापुरुष, अगर हम अपने माता पिता के पास जाएंगे तो वहां क्या बताएंगे, आप हमें कुछ आदेश करो। सूरति राम चरण ते राखे, जगत लोक की मुख ते भाखे। सब पर बासु लेप कहु नाही, असहे जोग जुदिह मन माही। इस प्रकार की अगर साधना है
तो वो कोई भी कार्य कर सकता है। मानो किस प्रकार की साधना, सब पर बासुलेप कहूं नाही, रहो सबके साथे मत लियो, घरों के साथे रहो, बिस्तरों के साथे रहो, मनाई के साथे रहो, लड़कनों के साथे रहो, खेतों के साथे रहो, सबके साथे रहो, लेकिन सब पर बासुलेप कहूं नाही, लेकिन कहूं मिले न रहो कि हम सब हिये के हैं। सब जगह रहते हुए भी हमारा मन कहूं अलग लगा है, हमारा दिल कहीं अलग लगा है, लेकिन अलग का मतलब बाजार में कहूं लगा है, बैठना बच्चा हो रहा है ना, परमात्मा में लगाए है ना, कि पता लगा कि जो साहब खुदे साहब कह रहे हैं अलग लगाए रहे दिलापन, तो अब जो बाजार में लगाए घूमो, ज्यादा ना हुआ तो ही जाओ बच्चा होना है ना, ऐसा काम नहीं। महतारी बाप के कुछ नाक हुआ तो या हुआ तो ना नाक, इनका नाक कहाँ तो मत गया, तो इनका जरूर बचाया रहना चाहिए, इसलिए कि हम उनके अगलम पैदा भय है, उनके खाई कहन, उनके नाम के पहले हमारा नाम नहीं है, उनके नाम पहले हमारे बाद में वल्द लिखा जाता है, पुत्र सना फला है ना, बिना उनकी आइडेंटिटी प्रूफ के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए उनके नाम के ठप्पा जो लगा है हमारे देही माँ, तो उनके नाम रखना हमारा धर्म है। ये चाहे लड़का हुए और चाहे बिटिया हुए, ये सब का दायित्व है प्यारे, हमारा भी दायित्व, ये नहीं कह रहे कि हमारा दायित्व नहीं, हमारा भी दायित्व है, दादा लोगों का भी दायित्व, उनके बाबा का भी, उनके सब हम सुधरे जग सुधरे। अब दूसरे ने सब सुधारने लगे महाराज, हम सुधरे, सब कोई अपने कहा हम सुधरे, जब सब कोई अपना अपना सुधार नहीं तो कौन बिगड़े नहीं, काम है खत्म। लेकिन अब कोई अपने को नहीं सुधार पाए, उनका बताओ कि वही बिगड़े, बस ऐसे ऐसे उंगली उठावा करे, और यार हाथ अगर ऐसे देख लिए, अरे ये हाथ कैसे हो गया, तो इनमें 3 अंगुली अपनी बेटी घूम गई, एक अंगुली ऐसे उठावो तो 3 अपनी बेटी घूमती है, तो तुम पे दुकान में हो तो नहीं, इनका नीचे करो, ऊपर करना ठीक नहीं है, नहीं तुम तो हमारा बता रहा कि तुम उनके एक का ताकत, तुम्हारे अंदर 3 कमी है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जा आपना मुझसे बुरा न कोई। अपने खोजो महाराज है ना, तौले के तो अपने तौलो, फैट अपन निकालो कितना % है, दूसरे ले जाके महाराज अपने फैट की कीमत मिली ना भाई। जैसे तुम भैंस पाले हो और तुम दूध बेचे जात हो, तो तुम आपन फैट न जाकर दूसरे के पता लगाओ, तो दूसरे फैट पता लगाए तुम्हारा कोई फायदा नहीं, आपन पता लगाओ, कम हुए तो मिठाई खटाई ज्यादा खाओ, कुछ फैट बढ़े महाराज है ना, क्या ज्यादा हो, तो कहा कि मतलब आपन फैट जाता जाए, दूसरे के नहीं महाराज। स्वामी जी कह रहे बहुत बड़ी बात, सब पर बासुलेप कहूं नाही, असहे जोग जो दृढ़ मन माही। हम कैसे रहे, उदाहरण स्वामी दे रहे, बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे, सबके साथ रहो लेकिन कहूं मिले न रहो, सबसे न्यारा रहो। उदाहरण क्या दे रहे, गिरजा जोग चाहे जो, भगवान शिव कह रहे हैं देवी पार्वती, स्वामी जी हमारे भक्तों से कह रहे हैं जनमानस, गिरजा जोगी चाहे जो, कहा की है मन भोग, भानु किरीन सब पर राहत, अंत जोग का जोग सत्य गुरु जग जीवन साहिब की जय। भगवान शिव कह रहे हैं देवी पार्वती, अगर कोई जोग करना चाहता है तो उसका भोग कभी बाधक नहीं बनता है, लेकिन भोग विधिक प्रणाली पे होना चाहिए। जैसे भगवान सूर्य सुबह उदय होते हैं और सूर्य की सारी किरणें पूरे संसार को घेर लेती हैं, पेड़न के ऊपर किरणें हैं, अटरिया पे किरणें हैं, कपड़न पे किरणें हैं, गांव गली सब पे है, हमारे पे तुम्हारे पे सब पे सूर्य की किरणें सब पे रहती नहीं रहती बाबा। और जब रात में संध्या का सूर्य अस्त हुआ तब क्या होता है, वह आंबे पेड़ वाली जो किरण है ना, वह कहा तो काल ही आयो काल ही मिल गए, ऐसा हुआ था जो यहाँ जगजीवन नाम के करिए किरण गिरता है, वह कहीं परसों आयो हम परसों तुमका मिला, ये होई
जो नहीं हुआ। हाँ? जहां सूर्य अस्त भये ऐसे ऐसे सूर्य जहां गिरे तहां सब किरणें ऐसे ऐसे बटन के वही सूर्य में विलीन हो जाती, मिल जाती। हमारा छा गए तो सब पे छाई है, और जब हमारा सूर्य जा रहा है तो हम उसी के साथ अस्त हो गए। इसीलिए स्वामी ने कहा सब पर बासुलेप कहूं नाही, सबके साथ रहो, सबके साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, घर के साथ रहो, लेकिन कहूं कि चपकाए न रहो कि इनके बिना हम क्या कर गए। इन्हें ये तुम देही अपन है ना, या देहू एक दिन तुमका छोड़ के चली जाई। इसीलिए हमारे साहब ने कहा है ऐसी जाप जपो मोरे सतगुण रोवा सुने न पावे, जो कोई मन ही में दोहरावे। शरीर के रोवन का आवाज न लागे जब हम समाधि में रहे। नाम की चोरी करो, पड़ोसी को छोड़ो, अपने देही न पता चले हम भजन कर लिए कब। ये जीवन है, क्योंकि यह देही भी एक दिन धोखा देगी। भगवान कोई बचेगा नहीं, सब जाएगा संसार से। तो जहां के आज्ञा पाई के आई, तहां फिर आज्ञा के भाई। पूछ करके महाराज करी नमस्तन पे कन्या चलेऊ, चितमारू पिताही का धरेऊ। जब अनुसार जग का करी है, तब ही हम ते बचन जनई।